कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी हेल्दी हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट जैन दर्शन। और इस वीडियो में बेटा जैन दर्शन को बेटा फुल डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगा आप लोगों से, एंड तक बेटा जुड़े रहें। ठीक है, तो देखो बेटा जैन दर्शन। तो जैन दर्शन बेटा दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से बेटा एक दर्शन है। ठीक है, और इस दर्शन को बेटा क्या कहा जाता है? श्रमणों का दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? श्रमणों का दर्शन। ठीक है। दूसरा बेटा जो जैन दर्शन के संस्थापक हैं या बेटा प्रवर्तक माने जाते हैं, वो कौन है बेटा पता है आपको? वो है आपके ऋषभदेव। कौन है बेटा आपके? ऋषभदेव। कौन है आपके बेटा? ऋषभदेव। ठीक है। और बेटा टोटल जैन दर्शन में कितने हुए तीर्थंकर? टोटल हुए बेटा 24। कितने में? टोटल में बेटा आपके 24 तीर्थंकर। जो सबसे पहले थे बेटा वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और जो बेटा सबसे लास्ट के हैं वो कौन है बेटा आपके? भगवान महावीर स्वामी। कौन थे बेटा? भगवान महावीर स्वामी। और बेटा ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में है। किसमें बेटा? वेदों में है। और इससे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था बेटा? वैदिक दर्शन। तो मुझे कमेंट में बताएं कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है। ठीक है। और तो बेटा ऋषभदेव के द्वारा ही सबसे पहले बेटा क्या किया गया? जैन दर्शन का प्रादुर्भाव किया गया। क्या क्या बेटा? प्रादुर्भाव किया गया। ठीक है। और इनको ही बेटा हम क्या मानते हैं? जैन दर्शन का संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? जैन दर्शन का संस्थापक। और जो बेटा आपके आखिरी और जो बेटा 24वें तीर्थंकर हुए, कौन हुए? 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है बेटा? भगवान महावीर। क्या है? भगवान महावीर। इन्होंने क्या किया बेटा? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बेटा ऋषभदेव के उपदेशों को दोबारा से क्या किया बेटा? आगे इन्होंने बढ़ाया। तो अब चलते बेटा हमारे किसकी ओर? महावीर स्वामी की ओर। ठीक है, कि महावीर स्वामी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो देखो बेटा महावीर स्वामी जैन दर्शन के 24वें बेटा क्या थे? तीर्थंकर थे। ठीक। और इनका जन्म बेटा 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था बेटा? बिहार के कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था बेटा? बिहार के कुंडग्राम में। ये जो बेटा बिहार का कुंडग्राम है, छठी शताब्दी बेटा ईसा पूर्व में, इसका नाम क्या था? वैशाली गणतंत्र। क्या था बेटा? वैशाली गणतंत्र। और जो बेटा इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था बेटा सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और बेटा इनके पिताजी ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन थे बेटा इनके पिताजी? ज्ञात्रक कुल के सरदार। और जो बेटा इनकी माता थी, इनकी बेटा माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था बेटा? त्रिशला। और जो बेटा इनकी माता थी वो कौन थी बेटा? इनकी माता थी बेटा लिच्छवी राजा की चेतक की बहन। कौन थी बेटा? लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और बेटा महावीर की पत्नी का नाम बेटा क्या था? यशोदा। क्या था बेटा? यशोदा। ठीक है। और महावीर के बेटा बचपन का नाम क्या था बेटा? वर्धमान। क्या था बेटा? वर्धमान। ये जो वर्धमान है बेटा बचपन में काफी वीर थे, इसलिए बेटा इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर। क्या पड़ गया बेटा इनका नाम? महावीर। ठीक है। और महावीर स्वामी जो बेटा आपके, इनका संबंध किससे था बेटा? एक राज परिवार से संबंध था। किससे था बेटा? राज परिवार से संबंध। 30 वर्ष की बेटा अवस्था में, जब 30 साल के हुए, तो बेटा इनको समझ में आया कि ये सब मोह माया है। सैम, अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे घर त्यागना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने अपने सारे राजसी वैभव और सारे सुख को छोड़कर बेटा ये कहाँ चले गए बेटा? ज्ञान की खोज में। कहाँ चले गए? ज्ञान की खोज में। और बेटा जंगल में एक पेड़ के नीचे, किसमें? एक पेड़ के नीचे बेटा 1 साल तक बैठकर भोजन पानी के बेटा बिना वर्षों तक इन्होंने बेटा क्या की? तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद बेटा इन्हें क्या मिला? इन्हें मिला ज्ञान। क्या मिला बेटा? इन्हें ज्ञान। अब देखो बेटा सेकंड पॉइंट, कि जैन दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो बेटा जैन हम उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हैं। क्या बेटा? जो जिनके अनुयायी हैं, यानी जो जिनके शिष्य हैं, स्टूडेंट। जिनका अर्थ होता है बेटा जो अपने बेटा इंद्रियों पे क्या कर ले? काबू। क्या कर ले बेटा? अपने इंद्रियों को काबू कर ले, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, जो अपने सेंसेस को जीत ले। और जो बेटा आपका जिन शब्द है बेटा किससे निकला है? जी धातु से बना। किससे बना बेटा? जी धातु से, जिसका मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। ये बेटा जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन करी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यार से 4 सेट आपके पेपर में आएंगे। किसी ना किसी बेटा पेपर के बेटा 4 सेट में फंसेगा फंसेगा, गारंटी के साथ। ठीक है। अगला बेटा जैन दर्शन के त्रिरत्न, कि जैन दर्शन के 3 रत्न कौन से हैं और वो किन चीजों की बेटा बात करता है। तो बेटा सबसे पहले बात करता है मोक्ष प्राप्ति की। किसकी बेटा? मोक्ष प्राप्ति की। देखो बेटा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आए बेटा वो हमेशा तो रहेगा नहीं, उसको मोक्ष चाहिए, वो संसार के दुखों से उठना चाहता है। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा संसार की मोह माया। ठीक है। और तीसरा बेटा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है बेटा। जैन दर्शन का बेटा यही एकमात्र क्या है बेटा? उद्देश्य है। क्या बेटा? उद्देश्य है। और बेटा महावीर स्वामी ने बेटा क्या बताइए? 3 उपाय बताएं। क्या बताएं? 3 उपाय, कि अगर ये 3 उपाय कर लिए जाएं तो आप क्या प्राप्त कर सकते हो बेटा? आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। तो बेटा पहला है आपका सम्यक दर्शन। क्या है बेटा आपका सबसे पहला? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या क्या कहा गया बेटा? कि सत्य और तीर्थंकरों में बेटा क्या रखनी बेटा? आपको पूरी आस्था विश्वास रखना। मतलब कि जैन दर्शन में जितने तीर्थंकर आए हैं उन्होंने जो बात कही है उनको आप मानोगे। ठीक है, वही सत्य है। दूसरा बेटा आपका सम्यक ज्ञान। क्या है बेटा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है बेटा कि संदेह रहित वास्तविक ज्ञान, कि ऐसा ज्ञान जिस पर आपको कोई संदेह ना हो, आपको कोई डाउट ही ना हो। ठीक है बेटा। और सच्चे में बेटा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको मनुष्य को जो है क्या करना पड़ेगा? तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन करना पड़ेगा और उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा बेटा? सच्चा ज्ञान मिलेगा। तीसरा बेटा आपका सम्यक आचरण। क्या बेटा? सम्यक आचरण, कि मनुष्य को
और बेटा हर व्यक्ति को क्या करना है बेटा, अपने इंद्रियों को वश में करना है। क्या करना है? अपने इंद्रियों को वश में करना है। अगर इंसान ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया तो बेटा उसे क्या मिल जाएगा? उसे उसे मिल जाएगा आपका सत्य ज्ञान। क्या मिलेगा बेटा उसे? सत्य ज्ञान। अगर बेटा आपका कंट्रोल है बेटा किस पर? इंद्रियों पर, तो आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। क्या करोगे बेटा? आपसे आप सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। अब चलते हैं बेटा जैन दर्शन के पंच महाव्रत क्या है बेटा, और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो बेटा, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो बेटा 3 साधनों की बात बोल दी गई पालन करने के लिए। लेकिन अब वो लोग जो अपने किसमें बेटा, ग्रस्त जीवन में, किसमें बेटा, ग्रस्त जीवन, जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, उनको 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है? वो कौन कौन से? पहला अहिंसा, दूसरा अमृषा, तीसरा अस्थय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा बेटा आपका ब्रह्मचर्य। क्या है बेटा? ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो बेटा जैन दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति को बेटा, किसी भी व्यक्ति के लिए, या जितने भी पृथ्वी पर क्या बेटा जीवित प्राणी है, उनके बेटा मन में, कर्म से, वचन से बेटा, किसी भी चीज के बेटा प्रति क्या ना हो बेटा, हिंसा की भावना ना हो। क्या ना हो बेटा? हिंसा की भावना ना हो। यही क्या है बेटा आपका अहिंसा। क्या है बेटा आपका? अहिंसा। दूसरा बेटा आपका अमृषा। क्या है बेटा? अमृषा। अमृषा का अर्थ होता है बेटा कि जैन दर्शन में ये बताया गया है कि इंसान की स्थिति चाहे कितनी खराब हो जाए, वो कितने दुखों में हो, उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उसके सामने मौत भी खड़ी है तब भी उसको सच्ची कहना है, उसे झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? और बेटा हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? तीसरा बेटा आपका अस्तय। अस्तय का मतलब बेटा चोरी ना करना। कल मैंने आपको बताया था बेटा वैदिक दर्शन में, ठीक है, कि वैदिक दर्शन जो 10 लक्षण थे उसमें था ना एक, चोरी ना करना। तो देखो बेटा, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी सामान बिना उसकी परमिशन के नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? और ना उसकी इच्छा करनी चाहिए कि यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है। चौथा बेटा आपका अपरिग्रह। क्या है बेटा? अपरिग्रह, कि किसी भी बेटा व्यक्ति को अपने पास जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा। आप कितने खुशनसीब हो कि बेटा आप लोग स्कूल जाके पढ़ रहे हो। सोचो कितने सारे बच्चे हैं, वो लोग बेटा सुबह सुबह उठ के कपड़ा बीनते हैं ना। तो आप, अगर आपके पास बेटा, आपके माँ बाप ने बेटा आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, आपके पास कपड़े हैं, खेलने के लिए खिलौने हैं, खाने के लिए खाना है, तो आपको बेटा कभी भी जरूरत से ज्यादा सामान अपने पास नहीं रखना है। ठीक है? बेहतर है कि आप डोनेट कर दो, दान कर दो, तो उससे बेटा आपका ही भला होगा। अगला बेटा ब्रह्मचर्य। क्या है बेटा? ब्रह्मचर्य, कि इंसान को मोह वासना से दूर होना चाहिए। समझिए, अगर इंसान मोह वासना से बेटा दूर है तो उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा ज्ञान। और क्या मिलेगा बेटा? उसे शक्ति। क्या मिलेगा उसे? ज्ञान और शक्ति। ठीक है? अगर व्यक्ति किसी भी चीज का बेटा ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा तो वो अपनी इंद्रियों पर सेम रखने में बेटा क्या होगा? सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर उसने अपने बेटा इंद्रियों को जीत लिया तो वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मचर्य। क्या कहलाएगा बेटा? ब्रह्मचर्य। अगला बेटा आपका दिगंबर वे श्वेतांबर। क्या है बेटा? दिगंबर वे श्वेतांबर। तो देखो बेटा, महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व में बेटा बिहार के पावापुरी नामक स्थान में बेटा क्या हो गए? उनको निर्माण मिला। क्या मिला बेटा? उनको निर्माण मिला। ठीक है? और बेटा उनके निर्माण के बाद, यानी जब इन्होंने देह त्याग दिया अपना, तो जैन परंपरा बेटा 2 भागों में टूट गई, विभक्त हो गई, बट गई। एक वर्ग कहता है बेटा दिगंबर कहलाता है, और दूसरा कहलाता है बेटा श्वेतांबर। जो बेटा दिगंबर है, ठीक है, तो जो बेटा दिगंबर है, ये दिगंबर साधु 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं। और जो बेटा आपके श्वेतांबर है, ये स्वत ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं बेटा? श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और बेटा भगवान महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए बेटा क्या है? सर्वथा प्रासंगिक है। क्या बेटा? सर्वथा प्रासंगिक है। और जैन दर्शन जो बेटा वो बात करता है किसकी? आत्मा की अमरता की बात करता है, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में बेटा क्या करता है? विश्वास रखता है। ठीक है? जैन दर्शन बेटा किसका अपोज करता है? किसको वो नहीं मानता? जातिवाद को बेटा वो बढ़ावा नहीं देता, छुआछूत और बेटा आडंबरवाद का बेटा क्या करता है? विरोध करता है। और किसके पक्ष में बेटा? वो नारी सम्मान के पक्ष में है। ठीक है? तो जो जैन दर्शन है बेटा, जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्म कल्याण की ओर क्या बेटा? प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। तो बेटा आज आपका जैन दर्शन यहाँ पर समाप्त हुआ, और आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, और जितने बेटा आपके दोस्त हैं उन तक बेटा वीडियो पहुंचाएं जो 10th क्लास में हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।